अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं आपके साथ माहनूर नदीम। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। मरियम नवाज के ऑडियो लीक से पेंडोरा बॉक्स खुल गया। किस चैनल को नवाजा और किन किन चैनल से ज्यादती की गई। सेनेट की कायमा कमेटी में सारा कच्चा चट्ठा खुल गया। चेयरमैन कमेटी फैसल जावेद खान ने कहा, किसी चैनल को बहुत इश्तिहार मिल रहे हैं, किसी को ना होने के बराबर। मीडिया वर्कर तनख्वाह ना मिलने पर खुदकुशी करने पर मजबूर हैं। ARY और दूसरे चैनल्स की रेटिंग अच्छी थी तो इश्तिहार क्यों कम कर दिए गए। इश्तिहारात की तफसील के साथ रेटिंग का कॉलम शामिल क्यों नहीं दिया गया। वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने बताया कि मरियम नवाज की ऑडियो सामने आने के बाद वजारत इत्तलात तहकीकात कर रही हैं। 2008 से अब तक इश्तिहारात की तफसील पर बुध तक रिपोर्ट पेश करेंगे। मरियम ने किस हैसियत में हिदायत दी ये भी देखा जा रहा है। फैसल जावेद ने हिदायत दी कि सरकारी इश्तिहारात इंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स चैनल के लिए भी खोले जाएं। PTI दौरे हुकूमत में किस चैनल को कितने इश्तिहारात मिले, तफसीलात सेनेट कमेटी बराए इत्तलात के इजलास में पेश। विफाक ने जंगजियो ग्रुप को 1 अरब 88 करोड़ के इश्तिहारात दिए। दुनिया ग्रुप को 56 करोड़ रुपए से जायद और एक्सप्रेस ग्रुप को 99 करोड़ से जायद के इश्तिहारात जारी किए गए। ARY न्यूज़ को 15 करोड़ से जायद के इश्तिहारात मिले। 2013 से 2018 तक कैटेगरी A चैनल्स को इश्तिहारात के इजरा में बहुत फ़र्क है। एक चैनल को 62 करोड़ और उसी कैटेगरी में ARY को 8 करोड़ के इश्तिहारात जारी हुए। जियो से खुद बात की तो उस तरह से नहीं हो रहा था। फिर मैंने मीर शकील साहब से पर्सनली बात की। मैंने कहा ये ज्यादती है, आप दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखा रहे हैं, आपको ये बताना चाहिए कि इमरान खान ने बगैर तस्दीक के झूठ बोला। तो मैंने कहा ये आपको करना पड़ेगा, तो उसने किया। फिर मैंने मियां आमिर से भी कहा, मियां आमिर ने कहा आप देखिए मैं करता क्या हूँ इसके साथ। मरियम नवाज की मीडिया को दबाव में लेने की साजिश बेनकाब। एक और ऑडियो सामने आ गई। मुबैना ऑडियो में मरियम नवाज कह रही हैं, जियो से खुद बात की तो वैसा नहीं हो रहा था जैसा हम चाहते थे। फिर मीर शकील साहब से जाती तौर पर बात की, कहा यह ज्यादती है, आप दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखा रहे हैं, आपको दिखाना चाहिए इमरान खान ने बगैर तस्दीक झूठ बोला। मीर शकील से कहा आपको ये करना पड़ेगा और उसने किया। मियां आमिर से भी यही कहा। मियां आमिर ने कहा देखे मैं करता क्या हूँ इसके साथ। अल्लाह का शुक्र है हमने उसको आज झूठा साबित कर दिया। अपना एजेंडा टो कर रहे थे। मीडिया के जो 4 बड़े ग्रुप थे उनका गला घोंटने का मकसद ये था कि वो इनके एजेंडा को टो नहीं कर रहे थे। जो लोग इनकी चोरी के ऊपर, इनकी करप्शन के ऊपर, इनकी स्याकारियों के ऊपर जो है वो पर्दे नहीं डाल रहे थे, उनके ऊपर इश्तिहारात की जो है वो पाबंदी लगा रखी थी। ये तो अब बात खुल के यहाँ हो गई ना। मरियम नवाज अपना एजेंडा चलाना चाहती हैं, असल चेहरा कौम के सामने आ गया। वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब कहते हैं मीडिया हाउस मरियम नवाज से डिक्टेशन ले रहे थे, हक़ाइक़ अब खुलकर सामने आ रहे हैं। मरियम नवाज की ऑडियो के बाद मीडिया हाउस खुद को सहाफ़ी कहना छोड़ दें। शहजाद अकबर कहते हैं क्या ख़ानदान है, चचा जजेस को दबाते थे, भतीजी ने सहाफ़ती इदारों को तबाह कर दिया। मरियम नवाज की मीडिया हाउसेस के इश्तिहारात से मुताल्लिक़ ऑडियो पर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट कल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करेगी। सेक्रेटरी जनरल राना अजीम का कानूनी जंग के साथ मुजाहिरों का भी ऐलान। नून लीग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट भी किया जाएगा। जिस सेमिनार में आला अदलिया के जजेस को बुलाया गया उसका चीफ गेस्ट वो शख्स था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कौम का पैसा चोरी करने पर सजा दी, जो झूठ बोलकर बाहर भागा हुआ है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं जिस मुआशरे में करप्शन को बुराई ना समझा जाए उसमें मेहनत कौन करेगा। मुल्क का पैसा चोरी करने वाले लीडर पर मुआशरे की गुर्बत का गुनाह होता है। सियासत में तब्दीली के लिए आया हूँ, बुज़दिल और खुदगर्ज आदमी लीडर नहीं बन सकता। इमरान साहब शीशे के घर में बैठकर पत्थर नहीं मारते। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में आपको इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि आप वोट चोर हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं बेरोजगारी, मुआशी तबाही देखकर अब झूठों का जवाब देने का भी दिल नहीं। कौम को आपकी हसद से भरी तकरीरों की ज़रूरत नहीं। कौम को आटा, चीनी, घी, दवाई की सस्ती कीमत चाहिए।
करतारपुर में बाबा गुरु नानक की जाए पैदाइश पर मॉडलिंग, सिखों में शदीद गम व गुस्सा। पंजाब पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी, जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी। मुतालिका ब्रांड और मॉडल से मुतालिक भी छानबीन की जा रही है। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का कहना है डिजाइनर को सिखों से माफी मांगनी चाहिए। ब्रांड ने वजाहत की कि तस्वीर किसी तीसरे फरीक से हासिल की, अपने ऑफिशियल अकाउंट्स पर इस्तेमाल कर रहे थे, तो क्या आप अंधे थे? गुरुद्वारा करतारपुर के अहाते में फोटो शूट पर वजीर आला पंजाब का नोटिस, चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट तलब कर ली। वाकई की इंक्वायरी का हुक्म, कहा वाकई से सिख बरादरी के जज्बात मजरूह होने पर दुख है। मॉडलिंग की इजाजत देने वाले अमले के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव का खतरा, एनसीओसी का हाई रिस्क एरियाज में टेस्टिंग की इस्तेदाद में इजाफे का फैसला। बूस्टर वैक्सीन का प्रोग्राम शुरू करने पर भी मुशावरत, पहले मरहले में हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी। असद उमर कहते हैं नया वेरिएंट मुल्क में आया तो मुश्किलात में इजाफा होगा। हमारे पास सिर्फ चंद हफ्ते हैं, दिफा सिर्फ वैक्सीन से मुअस्सर है। जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई आज ही लगवा लें। डॉक्टर फैसल सुल्तान बोले खतरा अभी टला नहीं, वैक्सीन लगवाएं, एहतियात का दामन ना छोड़ें। सिंध में सीएनजी स्टेशंस को 75 दिन के लिए गैस बंद करने का फैसला। 1 दिसंबर से 15 फरवरी तक सीएनजी स्टेशंस बंद रहेंगे। सुई सदरन गैस कंपनी के मुताबिक घरेलू सार्फिन की ज़रूरत पूरी करने के लिए गैस फराहमी बंद की जाएगी। सीएनजी एसोसिएशन का कहना है 2.5 माह की बंदिश सीएनजी सेक्टर के लिए तबाहकुन होगी। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप ज़ेरे इल्तवा अपील से मुतालिक है। जिनके केसेस से मुतालिक है उन्होंने मामला अदालत लाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। रोज कुछ ना कुछ चल रहा होता है, किस किस बात की इंक्वायरी कराएंगे। मुबैना ऑडियो की तहकीकात के लिए कमीशन कायम करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। पूछा चीफ जस्टिस की ऑडियो टेप्स रिकॉर्ड करने की सलाहियत किसके पास है? फर्ज करें ऑडियो दुरुस्त भी है तो असल क्लिप कहाँ और किसके पास है? कल कोई भी क्लिप लाकर कहेगा तहकीकात करें। ये भी देखना है कि कोई फ्लड गेट न खुल जाए। पहले दरख्वास्त के काबिल समात होने पर बात करेंगे। विफाक को नोटिस जारी, दरख्वास्त के काबिल समात होने पर जवाब तलब। मीशा शफी को अदालत में तलब करने के लिए दरख्वास्त पर समात। सेशन अदालत का वकला को 1 दिसंबर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। मीशा शफी अदालत में पेश नहीं हो रही। अली जफर के वकील ने कहा मीशा शफी ने वीडियो लिंक से जिराह की दरख्वास्त कर रखी है। मीशा कॉन्सर्ट करने दुबई जा सकती हैं तो पाकिस्तान आकर अदालत भी पेश हो सकती हैं। अदालत मीशा को पेश होने का हुक्म दे। जिस किस्म के अहकामात अदालतों के आ रहे हैं, अगर उनके ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया, लाखों लोग जो हैं वो बेघर हो जाएंगे। तो अदालत में बैठे हुए जो मौजूद जज साहिबान हैं, मुझे उनकी नीयतों पर कोई शुबा नहीं है। वो कराची शहर में गैर कानूनी कामों को रोकना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। इस तरह के अदालती फैसलों से लाखों लोग बेघर होंगे। जज साहिबान की नीयत पर शक नहीं, लेकिन मसला बहुत बड़ा है। सईद गनी बोले नस्ला टावर का मसला नहीं, पूरे पाकिस्तान में कहीं ना कहीं खिलाफ वर्जियां हैं। पंजाब हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी किया है। 6000 से ज्यादा गैर कानूनी सोसाइटीज को रेगुलराइज करने जा रहे हैं। को 3 दिन का सबको टाइम दिया है। बुध को वो हमारे साथ बैठेंगे सीएम साहब। हम तो इन सब से कानून मांग रहे हैं कमिश्नर साहब और उनकी तरफ से कि परमिशन हम रैली की नहीं दे सकते। कोई भी हादसा हुआ तो हम सब चीज़ें आबाद पे आ जाएंगी। जो उन्होंने पिटाई की है उसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए। 3 दिन का वक्त दिया है, उसके बाद वज़ीर आला सिंध हमारे साथ बैठेंगे। कमिश्नर साहब ने कहा रैली की इजाज़त नहीं देंगे। हादसा हुआ तो जिम्मेदार आबाद होगा। चार्टर ऑफ डिमांड गवर्नर को जमा करा दिया। पुरअमन एहतजाज पर जुल्म ढाए जाने की इंक्वायरी होनी चाहिए। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी कहते हैं चाइना कटिंग, नालों पर तजावुज़ात कायम करने वाले आबाद से नहीं। नस्ला की पिटिशन में बताया जाए कि इन इदारों ने इजाज़त दी। नस्ला गिराने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट का है, उसके खिलाफ नहीं जा सकते, अपील कर सकते हैं। कराची में 4.5 लाख एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है, किसी जगह तो शहर को इंफ्रास्ट्रक्चर दें।
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कराची में नस्ला टावर को तोड़ने का अमल तेजी से जारी। 6 रोज के दौरान अफरादी कुव्वत और मशीनरी की मदद से 10 से ज्यादा फ्लोर की खिड़कियां और दरवाजे तोड़ दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा के सेनेटर मोहम्मद अयूब के इस्तीफे के बाद खाली होने वाली नशस्त के लिए इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। इंतखाब 20 दिसंबर को होगा। कागजात नामजदगी 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। केपीटी के लिए बड़ा चैलेंज कार्गो की नकलो हरकत था। 2.5 साल प्लानिंग और टेंडरिंग के बाद 6 लेन ब्रिज का मुआहदा करने जा रहे हैं। विफाकी वजीर अली जैदी का ट्वीट कहा, लेन ब्रिज का मंसूबा 18 माह में मुकम्मल होगा। 2.3 अरब रुपए की लागत आएगी। कोयटा में यंग डॉक्टर्स की बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद फिर हड़ताल। ओपीडीज का बायकॉट कर दिया। सिविल अस्पताल में ओपीडी बंद होने से मरीजों को मुश्किलात। कराची के इलाके डिफेंस में पुलिस की कार्रवाई। टिकटॉकर लड़की को बाजियाब करार लिया। मुलजिम गिरफ्तार। लड़की के लापता होने पर वालिदैन ने अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। भारत में इंतहा पसंदों की धमकियां। मारूफ मुसलमान कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का 12वां शो भी मनसूख। स्टैंड अप कॉमेडियन दिल बर्दाश्ता सोशल मीडिया पर लिखा, नफरत जीत गई, फनकार हार गया। साबिक एडिटर और सीनियर सहाफ़ी ज़ियाउद्दीन इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा मीडिया टाउन इस्लामाबाद में अदा की गई। वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब का मोहम्मद ज़ियाउद्दीन के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। चिटागोंग टेस्ट में पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम। चौथे रोज खेल के एहतिताम पर बगैर किसी नुकसान के 109 रन्स बना लिए। जीत के लिए मजीद 93 रन्स दरकार। आबिद अली 56 और अब्दुल्ला शफीक 53 रन्स बनाकर विकेट पर मौजूद। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को दूसरी इनिंग्स में 157 रन्स पर ढेर कर दिया। शाहीन अफरीदी ने 5 विकेटें हासिल की। अबू धाबी T10 लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। इवेंट में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। दक्कन ग्लेडिएटर्स, टीम अबू धाबी, बंगला टाइगर्स और दिल्ली बुल्स ने प्ले ऑफ मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। तमाम मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। शायकीन लीग की लाइव स्ट्रीमिंग भी देख सकते हैं ARY ज़ैप पर। और मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2115 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 211 दिरहम। 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। इन खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।